फवाद जो हैं वो दोस्तों के दोस्त भी हैं। सहाफ़ियों से उनके वज़ारत इत्तलात के दौर में वो बड़े खुशगवार ताल्लुकात भी उन्होंने रखे। तो आपको ये जो 6-7 दिन का वक्फ़ा नज़र आ रहा है, इस दौरान हिबा फवाद का हमें ट्वीट भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब आपने नाम नहीं लिया फवाद चौधरी का। तो इस दौरान ये थिंकिंग टाइम था फवाद चौधरी साहब का, सोच समझ के फैसला लिया है उन्होंने? देखिए वजी ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इस वक्त हो क्या रहा है। जिस तरीके से राहें जुदा हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। लेकिन मैं इधर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई ज्वाइन की तो उनके नज़रियात जो हैं वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हों, वो तालिबान के ऊपर हों, वो एक लिबरल इंसान जो थे वो उनके व्यूज़ एक्चुअली तो बड़े लिबरल थे। और उन्होंने इसलिए जब वो गए तो बहुत सारे दोस्तों ने, लोगों ने यही सोचा कि इनका मेल मिलाप नहीं बनता पीटीआई से, क्योंकि खान साहब के व्यूज तालिबान के ऊपर हों। वैसे भी आपको पता है कि वो और बहुत सारे सोशल इश्यूज हो, रेप एपोलॉजी हो, बहुत इस तरह की चीजें हो, तो उसके ऊपर लगता था कि शायद इनके व्यूज मिलते नहीं हैं। लेकिन आपको मालूम ही है कि एक तो पंजाब में जिसने सियासत करनी हो उस वक्त तो दो ही जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई। तो और फिर एक रियासती पॉलिसी भी बन गई जो कि अब बदल गई है, तो इसलिए अब ये अलहदगियां भी हो रही हैं। लेकिन मैं वैसे आपको ये जरूर कहूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो पोजीशन उनको कुछ लेनी पड़ी उस वक्त पार्टी की वजह से, वो उनकी असल में इस तरह की पोजीशंस थी नहीं। तो उनके दोस्त वगैरह भी बहुत परेशान भी होते थे, हैरान भी होते थे। लेकिन मसला क्या है इसके अंदर, मैं ये जरूर सारा बात करूंगी कि खान साहब ने एक्चुअली अपनी पार्टी के अंदर ये चीज जरूर कहूंगी कि देखिए जब मेन आयन के वाकयात हुए तो आपने देखा कि खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा हमारे कारकुनान ही नहीं है। उन्होंने जो ये बात की, अगर कारकुनान नहीं थे तो आप खुलकर उसी वक्त मजम्मत कर देते। उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया? ये बातें अब सामने आ रही है कि उन्होंने रोका या इस तरह। ये जो चीजें होती हैं ये भी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम भी बन जाती है। देखिए जेलम का इलाका है, वहां पर वो एक फौजी इलाका है, वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं उनका फौज से ताल्लुक है। फवाद चौधरी के आप कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखें, उन्होंने जो पॉलिटिक्स भी करनी है उसके अलावा भी जब लीडर ही कंडेम ही नहीं कर रहा इस तरह के वाकयात को, और वो अपनी तरफ से अगर ये समझ रहे हैं कि अगर ये वाकई प्री प्लान थे, कि वो ये समझ रहे थे कि अगर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे या वो ओवर पावर कर लेंगे फौज को और निगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे, और वो सियासी लोगों से बात ही नहीं करना चाह रहे थे, ना वो सियासतदानों से बात करना चाह रहे थे, वो अपने मुखालिफिन से नहीं, वो कहते थे मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे नहीं। हालांकि मैं आपको ये जरूर बताती चलूं कि फवाद चौधरी साहब और पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत हल है, इनके साथ बैठना चाहिए हमें, इन पार्टीज के साथ। ये खान साहब की डिसीजन थी। जब इस तरह की डिसीजन आपका लीडर लेता है और फिर जो है वो लीडर जो है वो दूसरे गिरफ्तार हो रहे हैं। आपने ईमान मदारी साहबा का भी सुना कि उन्होंने भी ये बात की कि खान साहब किसी और की बात ही नहीं कर रहे। तो जब ये चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली पार्टी के अंदर लोगों की रिजेंटमेंट होती है। ये कोई इस तरह से एक्सपेक्ट कर लेना, हमने देखा है नून लीग हो, पीपल्स पार्टी के लोग हों, उनके लीडरशिप ने भी गिरफ्तारियां दी और किस तरीके से भी। और यहां पर क्या होता है कि आप ह्यूमन शील्ड्स भी इस्तेमाल कर लें और आपके हमने तो नहीं गिरफ्तार होना, बाकी सारे लीडरान भी गिरफ्तार हो, वर्कर्स के साथ इस वक्त जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है वो भी चलता रहे, और फिर ये जिस तरीके से कि उसको आपने अगर कंडेम करना है नहीं करना उसके ऊपर भी अगर इतने तूल दिया जाए, तो ये भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल ये काबिल मसम्मत है, आप हमें सोचना चाहिए। ये जो प्रेशर्स होते हैं, शहजाद ने उसकी बात की है, बाकियों ने भी उसकी बात की है, प्रेशर्स तो हमें पता है। देखिए रियासती पॉलिसी चेंज हुई है ना, वरना आप मुझे बताएं पीटीवी हमला केस के ऊपर क्यों वो खत्म हो गया, या पार्लियामेंट में हमला केस के ऊपर क्या वो रेड लाइन नहीं थी सिविलियंस की? तो वो तो नहीं चले ना। तो ये भी एक चीजें होती है, मेरे ख्याल में हमें ये चीजें जहन में रखनी चाहिए कि क्या प्रेशर्स होते हैं और क्या हिस्ट्री।